कि यार 5-10 दिन की मुहिम नहीं है। बुजुर्गों, ये मुहिम काफी लंबी भी चल सकती है और ये भी हो सकता है कि ये काफी आगे तक कई सालों तक चल सकती है। हमारा मेन उद्देश्य ये है, ये कमेटी ऐसी स्ट्रॉन्ग गठित करनी है कि चाहे हमें महीने के 15वें दिन या फिर महीने में एक बार कोई मीटिंग बुलानी पड़े तो हम सभी इकट्ठा होंगे और किसी को कोई संकोच नहीं करना कि मेरा भाई बेचता है, मेरा चाचा बेचता है, मेरा ताऊ बेचता है। कमेटी में एक बार जरूर चर्चा करेंगे कि कौन बेचता है भाई, उनके नाम बताओ। जैसे मेरा कोई भाई बेचता है मैं भी बताऊंगा, कोई दूसरा आपका चाचा ताऊ कोई बेचता है उसका बताएंगे। उसके बाद फिर ये नाम हम प्रशासन को दिया करेंगे, महीने में दिया है, 15 दिन में दे। सभी को पहल आप सभी को करनी है, हम सभी आपका साथ देंगे। लेकिन ये ना सोचियो कि एक बार जैसे चिकनी छोटी बात हमने कर ली कि भाई छोड़ दे, कौन छोड़ देगा? ऐसे कहने से कोई छोड़ देगा? आज तक कोई इस पे कोई परिणाम आया? कहने से ऐसे तो बहुत सारे डेरे हैं, उन्होंने अच्छे प्रयास किए हैं लेकिन कुछ हद तक ही परिणाम आ पाए हैं। सार्थक परिणाम इसके आज तक नहीं निकल पाए ना। उसको बताओ, अगर निकल पाए कोई परिणाम, अगर निकल पाते परिणाम तो आज हमें यहाँ पर इकट्ठा होने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत पड़ती है हमें यहाँ पे इकट्ठा होने की? तो मेरा यही सुझाव है और उनको चेतावनी है ना सब बेचने वालों को, चाहे शहर में वो कोई भी हो, कितने लेवल का गैंगस्टर हो, कोई बदमाश हो या फिर बाहर जाके बेचता हो, उनके नशे समय रहते हुए तो नशे बंद कर दे या फिर वो तैयार रहे। हम प्रशासन की भी हमारे पास सपोर्ट है, सरकार की भी सपोर्ट है और वैसे भी हम अपना निजी दम रखते हैं कि उनको या तो सुधर जाए या फिर उनको मिट्टी में मिला देंगे, छोड़ेंगे नहीं, उनको चुन के मारेंगे कहीं भी मिले। युवा पीढ़ी बर्बाद करके रख दी है। आज हम हाथ जोड़ रहे हैं, कल कोई और जोड़ेगा, परसों कोई और जोड़ेगा। लोग सोचते हैं हमारे शहरवासी कि फलाना बंद करा देगा। मैं अकेला मैं भी नहीं बंद करा सकता। जब आप मेरा साथ नहीं देंगे तो अकेला मैं भी बंद करा के क्या है, 4-5 दिन 10 दिन रो पीट के मैं भी बैठ जाऊंगा घर पे। आज आप पूर्व में हमारे शहर से कम भी 100 बच्चे हैं जो नौजवान बच्चे हैं, उनकी मौतें हो चुकी है। ये सिलसिला मौतों का, जो ये ड्रग्स व्यापारी है, ये बंद नहीं होने देंगे। इनके तो पैसे चाहिए, पैसे चाहे कैसे भी पैसे इनको प्राप्त हो। ये आज हमारे बच्चों को बर्बाद करें, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। हमारी इनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं है, कोई रक्त रंजिश हम इनसे नहीं रखते हैं। लेकिन हम तो इनको एक बार हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाइयों छोड़ दो, आपने पैसे बहुत कमा लिए और बहुत व्यापार करने के लिए व्यापारी बन जाओ। हमारे देश को भी इसको प्रोत्साहन मिलेगा, टैक्स मिलेगा, हमारी सरकार को भी अच्छे काम होंगे। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये ना सोच लेना कि ये मुहिम आखिरी है। हम इस मुहिम के जरिए उन्हें चेताना चाहते हैं कि नशे हम बंद भी करवाएंगे और अगर वो नहीं छोड़ेंगे उनको जेल के पीछे भी भिजवाएंगे या फिर हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, हम उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। यही मेरा गांव राम से मेरी मांग है, डिमांड है, मेरा साथ दो। और अगर कोई भी हमारा कोई साथी या कोई बुजुर्ग आगे आना चाहता है, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो फिर आप मेरे पीछे लगो। बंद करवाना इनके, चाहे कितने भी लेवल का कोई भी बदमाश होगा, मैं बंद करवा के मैं दिखाऊंगा आपका। ये मेरे पीछे मेरा नशे की कोई जाति नहीं होती दोस्तों, और ना ही कोई धर्म होता है, और ना कोई चाचा होता है, ना कोई ताऊ होता है। नशे को तो रोकने के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। और ऐसे ऐसे जोशीले भाई चाहिए, कम से कम एक नहीं 15-20 तो कम से कम गांव गले चाहिए हैं। एक तक नहीं काम चलता, 15-20 चाहिए। और 15-20 भाई जब लग अपने पास नहीं होंगे नहीं, जो नशा को नहीं खत्म कर सकते। अपन युवा निकालने पड़ेंगे घर से बाहर। अपन है आज हमने एक भी यहाँ पे एक पर्ण भी लेके जाना है। आज अपन ने यहाँ पे बहुत से भाई इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छुक हैं। अभी सोचते हैं भाई अभी नगर पालिका का चुनाव आएगा, भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे, कोई चेयरमैन का लड़ेगा तो कोई एमसी का लड़ेगा। उनसे भी हमें यह बात पूछनी चाहिए, अगर वो नशे के दम पे वोट लेने की इच्छा रखते हैं ना, उनका बहिष्कार भी करना चाहिए आप लोगों ने। मैं तो इस बात की भी हक में हूं, शायद मेरी बात बुरी लगे किसी को। नशे बेचकर अगर आप वोट खरीदते हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे राजनेता हैं, कई करोड़ों का खर्चा करते हैं, 2 दिन में सरकार बना लेते हैं, फिर बाद में वो करते हैं। उससे अपने को खुद बचना पड़ेगा पहले। ये नहीं है नशा अपनी मर्जी से बन जाता है, और खुद भी छोड़ना पड़ेगा। आज एक पवित्र स्थान पे बैठे हम, भगवान रविदास के चरणों के पास बैठे हैं, तो ये यहाँ पे हाथ रख के ये भी कसम खा के जानी है, मैं नशा नहीं करूंगा।
जब ये दूसरे ने कह सका जे कोई पीछे का मैं मान लो मैं बीड़ी पीता हूँ सिगरेट पीता हूँ, मैं मेरे बेटे ने या चाचे किसी ने भतीजे ने कहूंगा जाके मैं नशा छोड़ दे, जो उसने कह दिया चाचा पहला तो छोड़ दे, पहला अपने भी छोड़ना पड़ेगा नशा। ये नहीं है नशा एकदम से छूट जाएगा, छोड़ने के लिए थोड़ा जोश भी लगता है। देखो दोस्तों ज्यादा बोलना तो आंदा नहीं, मैं चाहूंगा हमारे बीच में अंकित जलदार जी बैठे हैं वो भी आए और दो अपने वाक्य रखे। आज ड्यूटी तो मेरे खतरनाक दे दी, कदी ही ड्यूटी पकड़ी तो गंदी लेकिन आज पकड़ा दी। सबसे पहले तो यहाँ पर पहुँचने पर सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरी तरफ से सभी को राम राम। जैसा कि विषय आप सबको पता है नशे के बारे में, 19 तारीख को पंचायत हुई थी और उसके बाद जो राहगीर प्रोग्राम हुआ था पुलिस का प्रशासन ने जो बातें रखी थी जो वो रखी थी उसके अंदर जो भी बातें थी, मान लो प्रशासन की ये बात थी कि भाई एसपी साहब बैठेंगे और एक माइक नीचे रखा जाएगा और आपकी उनके साथ डायरेक्ट बात होगी, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपना प्रोग्राम करना था वो करके और उसमें वो पास हो गए। जो नशे के ऊपर थी कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कलायत की जनता को, यहाँ पर हम प्रण लेंगे हर एक कास्ट से, क्योंकि कलायत में 36 बिरादरी है, हर एक कास्ट से 10-10, 12-12, 15-15 बंदे लेंगे हम और एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी का काम क्या है, अगर एक फोन अगर हम सबको पता है नशा कलायत में कहाँ बिक रहा है, सबको पता है, पूरे जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको ये पता है कलायत में नशा कहाँ खुर्दा है, कहाँ ये चिट्टा वो है चीन खून जो भी है वो बिक रही है, कहाँ पे बिक रही है, सबको पता है कलायत में। हम टीम बनाएंगे और उनके पास चलेंगे सीधा डायरेक्ट। ऐसे नहीं भाई, ऐसे कुछ नहीं होता भाई आप और ही बोल के कल ना फिर बोल जाएंगे फिर पंचायत कर जाएंगे। हम सबके सभी इकट्ठा होकर अगर 50 आदमी उनके पास जाके ये बोलेंगे ना भाई यहाँ से नशा बंद करो, तो वो नशा अपने आप बंद करेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है वो गांव के सामने खड़े हो जाएंगे उनकी। जब हम इकट्ठे होकर चलेंगे उनके पास, चलो जहाँ भी जाना है मैं चलने को तैयार हूँ और मेरे साथ मैं कहता हूँ 50 बच्चे मैं लेके आऊँगा जहाँ भी जाना है। ये पता है आपने ही पता है भाई, सबने पता है नशा कहाँ कहाँ बिक रहा है, कोई इससे वो नहीं है किसी को नहीं पता भाई नशा कहाँ है, कहाँ बिक रहा है कहाँ नहीं। तो मेरी तो यही है भाई कलायत की जो भी टीम है मान लो टीम के सदस्य बनाओ सारे के सारे और सदस्य बन के इकट्ठा होकर उनके पास चलो, उनके घर चलो सारे के सारे। ऐसे ही काम चलेगा, ऐसे तो आप हर रोज करते रहेंगे अपनी अपनी, फिर कल न आज ये आ रहे हैं कल न वो आवेंगे फिर वो आवेंगे। अपनी अपनी टीम बनाओ, कास्ट वाइज टीम बना के उनके पास चलो जी। तो टीम के ये नारकोटिक सेल वाला का नंबर है वो सारी करवाती हूँ मैं, सभी को बता दो, सारे बताती हूँ याद है। ठीक है जी, एक बार अंकित जलदार के लिए 2 बार तालियां। अभी हमारे बीच में एक इस पंचायत को सुनने के लिए बटसीगरी गांव से आए हैं सुभाष जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। गांव जो हम गांव से इच्छा कर रहे थे वो आज पूरी हो रही है। करीब 100-200-300 आदमी यहाँ पर आए हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जब बटसीगरी गांव से यहाँ लगा रहे हैं ना नशे को लेके, तो बहुत अच्छी पहल है। अगर कोई और बार से भी कोई भाई आ रहे तो वो बता दियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चाहूंगा हमारे बीच में सुशील शर्मा जी हैं, सुशील शर्मा जी है, वो भी कहते हैं मैं अपने विचार रखने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूंगा वो आए और एक बार अपना विचार रखे। आओ जी सुशील जी, सुशील जी। चलो कोई बात नहीं, जो कहा है मैं स्पेशल मैं मेरे विचार जरूर कोई और भाई अपने विचार रखना चाहते हो, युवा साथी हो कोई भी, आओ नाम बोलो आपका क्या है? गुरुदेव जी के पर जोरदार तालियां। वो लड़का है सचिन भाई जी मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं, कोई भी नाम नशा जब छुटेगा जी, पहले खेलने खातर बालका ग्राउंड बनी जी, पहली बात तो यह है जी। 10 बालक इकट्ठे हो खेल सके, मतलब कोई ऐसा सामान वहाँ को नहीं है। कमेटी पे इतनी जमीन पड़ी है,
उसने आज तक ग्राउंड खातर एक खाली 4 चकेरा भी बना कर दिया। मम्मा ने 6 साल रही हमारी, कोई नहीं कुछ बने, तो ग्राउंड ही को नहीं था। नहीं जो ठल्ली हुआ है, मतलब तो मेरी एज का हुआ है जो ठल्ली है, मतलब कि वो कहाँ जाएगा बैठने खातर हर टाइम कर तो रह नहीं सकता, हर टाइम कर रह नहीं सकता। 25,000 वोट हो रही है कलायत में, 25,000 वोट हो रही है, मेरी खुद की वोट है। तो वोट भी देवा आज साल की आज ज्ञापन पत्र देने जावा ना, तो ज्ञापन पत्र भी नहीं पकड़ दे हमारा। खुद पर्सनली मैं 25-25, 30-30 बालक पटले होकर जाऊँ जी, हम खुद हमारा ज्ञापन पत्र तक भी नहीं लिया जी। हमारी तो सारा डांडा तो बात हुई जी, जब यहाँ कहाँ है वो शिकार आए जिसमें प्रोग्राम था, एक बार यहाँ भी आए जी, और जी थाई में भी प्रोग्राम था, वहाँ भी आए जी। वहाँ भी मैंने यही बात बोली थी कि जो युवा है जी, जो बिल्ला युवा है मतलब ठाली है जी, यहाँ की मतलब इंडस्ट्री है तो है कौन यहाँ की कंपनियाँ वगैरह है, ऐसा अच्छा जी ऐसा कुछ तो है नहीं है। मतलब जो बिल्ले है जी, हम कहाँ जाओगे बताओ। नशा बेचने वाले बेच रहे हैं, खुले हम बेच रहे हैं, आपने सबने बेचा जी, कौन सा सामान बेच रहे हैं ज़्यादा, हमारे पर युवा बेच रहे हैं जी, मैं खुद बताऊँ जी, मैं हमारे पर युवा ही बेच रहे हैं नशा जी, पीछे बात भी नहीं है जी। ये बेल्ला जिनका कोई मतलब कि 10 बालक इकट्ठे होकर खड़ी खेल रहे हैं, उन्होंने देख कर 10 और खर्ची करेगा जी। जब कोई मतलब काम ही नहीं है, मतलब इधर कोई ग्राउंड नहीं है गांव में, कोई पार्क बना दीजिए, पार्क का क्या करा जी, पार्क गांव के बीच में जी, उसमें मतलब जो लोहे लोहे के घूमे आओ जी, कोई बड़ी बात नहीं है जी। और वहाँ भी देखो जी आपने मेरा सब के चला जी, वहाँ भी ऐसा वैसा काम चला जी, कोई वहाँ नहीं है जी, मतलब कोई जांच का ऐसा कुछ नहीं है। एक ग्राउंड मतलब एक ग्राउंड की करी जी, बच्चे ने हम 50 बालक इकट्ठे हो गए हैं जी, हमारा ज्ञापन पत्र तक भी नहीं लिया जी। हम मतलब डांटा जी हैं जी, सीधी बात है जी, उन्होंने हमारा ज्ञापन पत्र क्यों लिया जी। एक बोल दिया कि बना देंगे बना देंगे बना देंगे, हमने वो नहीं सिंथेटिक की मांग नहीं की जी, 4 करोड़ का बनाया जी, वो उसकी मतलब कि 3 करोड़ की लागत है, इतनी बड़ी मांग नहीं है जी हमारी जी। एक मतलब कि कोई जगह देखा है, कोई 4 चकेरा बना हुआ है, कोई खेलने का कुछ वह बना हुआ है जी। मेरा कहने का मतलब ये हुआ है जी, खाली हुआ जाओ एक जी, जिन्ना सभी कहने का ही नहीं तो बेचे है कौन, तो युवा है सारे खेल कूद में बढ़ के उन्हें सब बेचे या है जी बात। एक ग्राउंड तो बनवाओ जी, कोई भी आगे चेयरमैन आप भाई अपना भाई है, लेकिन अंकित जी है भाई और भी हैं भाई, देखो जो भी दावेदार हैं जो सही माना, देखो अंकित मारा भाई मारे के लग कहीं बरी गया, इसने भी कई जगह बात चलाई, जब भी चली ना चली देखो अलग बात है, कह ले सारे यहाँ पर ले जी, वोट के नाम पर सारे यहाँ पर ले जी, अब भी ग्राउंड बना कर दे देंगे, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। सिंथेटिक की मांग नहीं करी जी मैंने जी, एक ग्राउंड बना कर दिया था बालक जी, हम 10 बालक जाएंगे तो मारे गए 10 और आएंगे जी अग्गे, हम तो चलो जी हमारी एज होगी जी, कौन नहीं अग्गे जी, अग्गे फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकते जी, आगे तो नहीं बालक वे तो कर लेंगे जी, उनका कुछ ना कुछ होगा। एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, एक हम तक ग्राउंड तो बनाओ जी, कमेटी हम ताऊँ के चक्कर यहाँ पड़ी जमीन जी, मतलब इर्द गिर्द बहुत जमीन पड़ी है जी कमेटी का जी, कमेटी देश का जमीन 6-7 जोड़ पड़े लोगों के, हाँ जी लोगों के मकान गिरवा दिए जी सरकार ने, जोड़ा मकान थे, मकान तो गिरवा दिए, चल कोई नहीं मकान गिरवा दिए, मकान गिरवाने के बाद वहाँ कुछ और भी तो बन सका था, मतलब यही बात है, ग्राउंड की करो जी एक भाई, कोई भी चेयरमैन भाई अपना देख आगे, जो मैं यह बात कहूँगा जो आगे चेयरमैन नहीं दावा करेगा नहीं, पहला ग्राउंड बनवाओ भाई, वोट में हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बोल दिया भाई, इसके ऊपर जोरदार दोस्तों, आप सभी को पता है एक हमारा पोस्टर लगा हुआ, उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी बात लिख रही है, मैंने उसको पढ़ा भी, कलायत में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ आवाज उठाओ, अपने नौजवान बच्चों का भविष्य बनाओ। नशा नहीं, हमें खेल के मैदान चाहिए, भाई बोल के गया सचिन, हमें नशा नहीं खेल के मैदान भी चाहिए, नशा नहीं रोजगार चाहिए, रोजगार तो मैंने सारा पिट लिया, खत्म हो रहा, नशे का नहीं जाएंगे बच्चे, शिक्षा का अधिकार चाहिए, जो भाई स्वास्थ्य के ऊपर शिक्षा के ऊपर कार्य करेगा वो आगे लग बढ़ेगा। कोई भी हमारा आगे वोट मांगने के लिए आए तो हमें ये चीजों को तो पहल करनी ही पड़ेगी। हम इस भाई का बहुत अच्छा ये बात मानते, विचार बहुत अच्छे थे, भाई मैदान चाहिए, मैदान बनाओ वोट लियो, बहुत अच्छी बात है, आपका अधिकार है, पहले मांग लियो, बाद में कोई नहीं देता, फिर तो भाई थारा लैटर भी कोई नहीं पकड़ता, कोई मतलब मैं बेरा वीडियो देख रही अच्छी तरीका, वहां कोई पकड़ती किसी के, वहां पकड़ती तो कहना रही थी। अभी हमारे बीच में विकास जी हैं, मैं चाहूंगा वो भी आए और अपने विचार रखें।
भाई मेरे बुजुर्गों ने सबने मेरी राम राम भाइयों एक हाथ जोड़कर निवेदन है सबका सारे था, ठीक है, चुप हो जाओ, कम से कम इनके विचार आप तक तो आने जरूरी है। इतनी देर भी शांत तो रहो कम से कम, इसके विचार आप रख लो, विचार रख लो, आगे नाम बोलो, मैं बोल दूंगा। कृपया करके निवेदन है, ठीक है नहीं, कृपया करके निवेदन है, इसके विचार सुने। देखो भाई, सबसे पहले तो मेरी सबको, बड़े छोटे बुजुर्गों को, मेरे बुजुर्गों को, बड़े बहन भाइयों को, सबको मेरी राम राम। सबसे पहला तो मैं बात कहना चाहूँ, यो अपना इतना बड़ा काम है, 15,000 तो वोट हो रहे हैं, 15,000 वोट कम नहीं होते। मानस क्या है 100 मानस को नहीं कड़े गए मानस, सिर्फ ब्याह शादी मुंडा से मर का आसेंगे, ले जी मैं फलाने का छोरे का दादा है जी, ये छोरे का ताऊ है जी। एक बड़ी पंचायत है, जिसका बड़ा नशा करे ना, उस घर न जाके पूछो कि नशा चीज के है। घर में चम्मच को नहीं उनके, पड़ोसियां गिलास लेने जावे जी, पीने पानी को दे, बोला सारा छोरा नशा करे। के बात भाई, जे कल तेरा छोरा करेगा फिर तो कट जाएगा, एक तो पंचायत में नहीं आता। मेरी एक छोटी सी दुकान है भाई, गौशाला मार्केट के सामने है, विकास मेडिकल हॉल के नाम का है। मेरे तो इतने बड़ा काम है, सीरीज दे दो और रिकॉर्ड अपना आस्ते किसी एक बार सीरीज दियो। आपने उस गांव के बालक से नहीं, उनसे भी एक बात कही थी भाई, नशा छोड़ दे तुम, ये था ना मेरी हेल्प चाहिए नहीं कड़िया, अब मैंने इंजेक्शन लगा लिया कड़िया, कड़िया ट्रीटमेंट दवा लिया, वह दवा लियाऊंगा, लेकिन सीरीज में नहीं दे सकता। लेकिन अपने काम का भला नहीं हो सकता जब तक गांव का एक एक आदमी उठ के नहीं आवेगा, जब तक गांव के आदमी लाइब्रेरी नहीं मांगेंगे, जब तक गांव के लोग स्टेडियम नहीं मांगेंगे, जब तक इस खुर्दे ने बंद नहीं करावेंगे, इस गांव का भला करनी है कोई नहीं। जब तक आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा, किसे एसपी है, किसे थानेदार है, जब तक हर भला कोई नहीं कर सकता। एसपी आया काल के करके गया, आपने डांस बने वाला किलकी मार दो, के हो गया भाई इससे, के बन गया उससे, किलकी मारे फिर गांव ने किसी सवाल कराया, किसी एक मन से सवाल नहीं करे उससे, सिर्फ चौरों के जागरूक मंच है नहीं, जो है 5, 10, 20 सदस्य हैं, उनने कहा जी वो गलत काम करे इन्हें। हमारा जो मेन मुद्दा था, हमारा जो मेन मोटिव था, उसके तो पक्ष में एक बात भी नहीं गई। ये तो सिर्फ अपना एक सरकार का प्रेशर था, अपना प्रोग्राम कर गया, बात खत्म। आज भी वही विनती है कि गांव आओ। भगत सिंह एक बात कही करता, जब बैरे नष्ट खातर बम फोड़ने पड़े थे असेंबली में, अपन असेंबली में को नहीं फोड़ने, जाकर थाने प्रेशर बना रहे हैं, और प्रेशर बना के थाने काम करना पड़ेगा। आज तक ऐसा कोई काम जो बिना प्रेशर के हो, प्रेशर दो काम होगा। धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया बात है। अभी हम एक बार सुभाष बड़सी के लिए जोरदार तालियां, बड़सी के लिए सरपंच भी लगे हुआ है, सरपंच का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, लेकिन कोई नशा पता नहीं करे। जो नशे के बारे में एक लायक ने जो बात कही है, सबसे बहुत बढ़िया बात है। आगे बच्चे भविष्य बने रहेगा। इस विषय में जी मैं समर्थन में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रयासवासियों का। इस विषय में जो गांव के जागरूक जी आज तो थोड़े कल ज़्यादा भी होंगे आपके साथ, आपने अच्छा अभियान उठाया, बहुत बढ़िया अभियान है जी। जिसके बच्चे नशा लग के करने उनके पल्ला कुछ नहीं होता। थोड़ा ऊंचा बोलो जी, ऊंचा बोलो जी थोड़ा। जिसके बच्चे नशा लग के करने उनका पल्ला रंदा जी, कुछ भी कोई सौदा नहीं मिलता उनकी। हर जी किलायतवासियों ने बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं बड़सी करी का हूँ, पंडित जी उमे जी, यही मेरी प्रार्थना थी। एक बार जोरदार तालियां। देखो, नशे की अगर कोई चीज ये बता सकती है अपने दिल से वह नशा किस हद तक बुरा है, शायद एक पिता को तो इतनी बातों का नहीं पता होगा, लेकिन एक माता जरूर बता सकती है। और अभी कुछ देर पहले हमारे रविदास जी के स्पीकर से आवाज दी गई थी, उसमें ये बातें सुनकर कुछ माताएं हमारी गांव की हमारे बीच में आई है, उनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि ये पहल है, पहल करी थी छोटी सी, लेकिन पहल बड़ी बनती जा रही है। 5 से 6 महिलाएं जो हमारे बीच में आई है, ये कोई ना कोई तो दुख है। मैं चाहूंगा ये आए एक बार अपना जो दुख है वो बताएं, क्योंकि लोगों को पता लगे भाई दुख नशे किस हद तक होता है। इस साइड हो एक असीम पीछे को बैक साइड को बहुत बड़ा दुख है जी अपना खुद क्या कोई कई बार मैंने बहुत और लट बचा लिया, किसी ने मेरी सुनी, एक दरखास्त पूरे ने मेरी सुनाई करी, कुछ नहीं करी। एक दिन मैंने पूरा एम्बुलेंस बुलाई 112 वाली, उधर ने मेरी सुनाई करी, तब कहे थे तो पीछे लुगाई ने बुला लिया, मेरे गल कोई लग गई मुझे कल थी। अरे फिर मैंने दरखास्त दी उस दिन वाली, इब लग मेरी कोई सुनाई नहीं हुई,
कुछ भी माने इन खुद से उठेंगे नहीं इनका मैंने तो कंधे आदमी तैयार हूँ गला लग गई हाँ उठने चाहिए जी मेरी भी सुनो मैंने 2 बार जुड़े नहीं दिंदे बहु बगी जमाने वो तो कोई मतलब नहीं है मैंने धमकी दे मैं जी मारन की मेरे बाका ने भी यार नुका तेरा गोनामेट करांगे नुका थाना आगे भी वहाँ नुका थाना आगे भी आ जाओ फिर भी खत्म कर देंगे नशेड़ियाँ जी स्मैक बेचते हैं जी स्मैक बेचते हैं यार रोज धमकी दे मैं जी आराम बरसिया था उधर का वो देख आई दरखास्त अदालत नहीं सुनाई होगी हाँ दोनों धमकी माना दे मैं नुका दर्द रोजे का काम है मेरा पागला में भी रोजे का काम है आज जो नशे की दलदल है कलायत के अंदर अपने पैर पूरी तरीके मेरा भी छोरा नशा कर है दूसरा नशा कर है हाँ, मैं भी 6 साल मैं भी परेशान हो रहे हो परेशान हूँ इसका कोई उपाय करो ठीक है बड़ी जोर तक बोल लो जी जोर तक सामने जोर की बात अपना का जोर तक बोल लो मेरा भी छोरा नशा कर है दूसरा नशा एक मिनट सुन लो दूसरा नशा क्या करा है मन के मेरा भी क्या करा दारू नहीं पींदा अच्छा और नशा कर ठीक मैं उसका परेशान हूँ जी घर करता नशा कर ठीक है छोटे छोटे बच्चे एक लड़का बहु जिमा चल आगे कर आज हमारे जो गांव शहर के अंदर है नशा पूरी तरीके से अपने पैर पुचारते हैं। आज एक माता कहती है भाई मेरा लड़का दारू तो पीता नहीं, पीता क्या है मुझे पता नहीं, वो आप सभी ने पता है भाई वो क्या पीता है। और उसी के लिए ये आवाज उठ रही है भाई चिट्टे का जो नशा है वो सबसे खतरनाक नशा है। अगर सच पूछा जाए तो मैंने कल एक वीडियो देखी है ग्रुप के अंदर आई हुई थी, उसके अंदर दिखाया गया है एक बार तो चिट्टा जो पीता है वो उसको बुलाता है भाई एक बार पी ले। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ ओके का जिसने सुट्टा मारने की आदत पड़ गई युवा है वो अभी सोचेगा पी ले, उसका भी बचो। मैं तो इस बात की हक में हूं जबकि ओक्का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता होगा लेकिन करता पक्का होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ बुजुर्ग कवे है भाई ओक्का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता लेकिन करता है, मुझे इस बात का पता है। लेकिन मैं फिर भी कहूं मैं कोशिश करके उस चिट्टे लग ना जाओ, उस चिट्टे का बचो। नशा तो देखो बीड़ी सिगरेट का तो लगभग मोस्टली करते हैं गांव देहात के, लेकिन युवाओं में आजकल वो चीज का जागरूक हो रहा है। उस चिट्टे के आवाज खिलाफ हमारी आवाज है, आज वो चिट्टा ही रोकना है। इस बारे में हमारे बीच में आंसू सर हैं, वो भी मैं चाहूंगा वो आए और अपने विचार रखें। आंसू। कलायत के सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को मेरा नमस्कार। देखिए अभी जो पंचायत हो रही है इस पंचायत में ना 3 मुद्दे ऐसे हैं जो हम लोगों के सामने आए हैं। पहला मुद्दा तो यही है कि भाई अपनी मजबूत कमेटी होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक शुरुआत 19 तारीख को करी, 19 तारीख के बाद फिर उसको लेके लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चला और आज एक ये पंचायत 25 तारीख को हो रही है। जैसा विक्की भाई ने भी बताया भाई ये जन आंदोलन का अगर रूप देना है तो जाहिर तौर पे यूं एक एक सीढ़ी कदम चढ़ते हुए हम लोग अपनी एकजुटता अपनी ताकत बना रहे हैं। और सबसे आज अच्छी बात है कि माताएं बहनें भी इस आंदोलन में, देखिए सबसे ज्यादा जो पीड़ित है ना इस समस्या से वो हमारे कलायत में माताएं बहनें हैं। तमाम नौजवान है वो तो फिर भी नशे में है या बाहर घूम रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत है घर के अंदर घर चलाने की, उनके घर में अगर कोई एक नशेड़ी पैदा हो गया, नशा करने वाला हो गया तो उस घर को चलाना और अपने बच्चों को भी संभालना उनकी सारी जिम्मेदारी इन पे आ जाती है। और इन्होंने बताया भी मतलब हमारा जो पहला मुद्दा तो यही है कि भाई अपनी कमेटी को मजबूत बनाया जाए, अपने लोगों को जागरूक किया जाए। कई साथियों के सुझाव आए वो सही है भाई कि अपनी कमेटी मजबूत हो, जागरूक हो, लोगों के बीच जाए, बात करें। लेकिन मेरी एक बात है जी यहाँ पर, और वो यहाँ पर माताओं ने भी बताई है कि उन्होंने कई बार लोकल प्रशासन को जाके दरखास्त दी, कोई सुनवाई नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग अपनी मजबूत कमेटी बना रहे हैं ना तो असल मकसद यही है, इस कमेटी की मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए नौजवानों को जागरूक करना, लोगों को बताना, लेकिन पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाना। अब ये बताओ आप
जो कोई पुलिस कर्मी है, कहीं पुलिस डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या है? कानून व्यवस्था को बनाना इलाके में, लॉ एंड ऑर्डर। वो तनख्वाह किस लिए लेते हैं? उनके सारी तनख्वाह, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो वो ये कहता है वो जनता का सेवक है और जनता से तनख्वाह जाती हो। चाहे कोई MP MLA बनता हो, उसकी तनख्वाह भी आम जनता के पैसों से, टैक्सों से जा रही है। कोई अफसर बन रहा हो, कोई SP हो, उसकी तनख्वाह भी आम जनता के पैसों से जा रही है। आप एक माचिस, एक साबुन भी खरीद रहे हैं ना, उसके पीछे लिखा रहता है इंक्लूसिव और टैक्स। सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, खजाना भरते हैं ताकि वो हम लोगों के लिए सुरक्षा करे, हम लोगों की कानून व्यवस्था बनाए, रोजगार दे, शिक्षा दे। तो हमारी दूसरी जो लड़ाई का मुकाम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भाई ये जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, इस पर हम लोग दबाव बना के रखें कि ये यहाँ पर जो अवैध खुर्दे हैं इसे बंद कराने का काम करे। जो तमाम जगह पे चिट्टा बिक रहा है, जो तमाम ऐसे नशा माफिया हैं, इन पे लगाम लगाने का काम करे। ये हमारे आंदोलन का दूसरा काम है। और तीसरा काम है जो भाई सचिन ने बताया था कि भाई जो हमारे मुद्दे होने चाहिए नौजवानों के, तीसरा मुद्दा हमारा यही है कि अगर हम लोग अपने नौजवानों को जो उनकी ऊर्जा है उसको एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास खेल के स्टेडियम होने चाहिए, हमारे पास सरकारी लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो पहली चीज हमारे पास अपनी मजबूत कमेटियों, कलायत के तमाम जागरूक लोग एक मंच पे आए, संकल्प लें कि कलायत को नशा मुक्त करेंगे। दूसरा मुद्दा है पुलिस प्रशासन का सहयोग तभी करेंगे दबाव बना के, और उनसे कहें कि आप लोग भी इस मुहिम में लगे, हम लोग इसमें अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। यूं तो उनको बिना कहे ये काम करने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन की तो ये ड्यूटी है ना कि वो यहाँ पे नशा मुक्त कलायत बनाए, इसके लिए अलग से हम लोग दबाव बनाएंगे उन पे। और तीसरा, यहाँ पे नौजवानों के लिए एक खेल स्टेडियम होना चाहिए, एक सरकारी लाइब्रेरी होनी चाहिए, और इस पूरी मुहिम को, जागरूकता को हम लोगों को और कॉलोनियों में अपनी माताओं के साथ, अपनी बहनों के साथ और नीचे तक ले जाना होगा। और मैं पक्का विश्वास कह रहा हूँ, जब यहाँ पर वो देखेंगे ना जो तमाम अवैध कारोबार कर रहे हैं, ये हमारे साथ माताएं बहनें भी हैं, मैं बता रहा हूँ उन पे एक दबाव और बनेगा। यानी कि कलायत की आम जनता इसको एक जन आंदोलन सड़कों पे उतर के बनाएगी, तो ये मिसाल सिर्फ कलायत के आसपास के गांव तक नहीं जाएगी, जैसा बड़ सीकरी से भी आए हैं, पूरे कलायत में ये एक मूवमेंट बन सकता है। कलायत का मूवमेंट पूरे हरियाणा का मूवमेंट बन सकता है, और लोग मिसाल देंगे भाई कलायत के नौजवानों ने, कलायत के तमाम बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने एक आंदोलन की शुरुआत की नशा मुक्त कलायत बनाने की, और यह आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी है। आज पूरे भारत के अंदर 65% आबादी नौजवानों की है, नौजवान 65% है, लेकिन कितने शर्म की बात है अपने कलायत में स्टेडियम है ना। तो ये मुद्दा उठाएंगे, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी ये बात करेंगे। यूँ तो सब अभी पीछे लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव हुए, सबके घोषणा पत्र उठा के देख लो आप, जो जीत के जा रहे हैं सबने कह रखे हैं स्टेडियम बनाएंगे, सबकी बात है होगी, सबने कह रखे हैं लाइब्रेरी। अब उनसे पूछो जो उनका फंड आया है, विधायक फंड आया है, संसद की निधि आई है, सांसद निधि है, वो फंड कहाँ लग रहा है? वो तो हमारे बीच आ भी नहीं रहे। यहाँ पे 2 नौजवानों की नशे से मौत हो गई हो, कोई नेता मंत्री कुछ नहीं आ रहा है। वोट के टाइम जब 15 दिन होते हैं ना वोट, तो सारे जब मेंढक बरसात में निकल जाते हैं टक करने के लिए, वैसे निकलते हैं। तो इसलिए मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठानी है, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना, यही अपनी अपील है। सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों का धन्यवाद इस आंदोलन को। अभी हमारे बीच में सुनील राणा जी है, वो भी अपने विचार रखना चाहते हैं। युवा साथी हैं, कह रहे बस झिझक हो रही है थोड़ी सी, लेकिन झिझक खोल देंगे थोड़ी सी। भाई सारे भाई ये ना बड़े बुजुर्ग ने मैं राम राम भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, अपने सारे काम नशे से पीड़ित है, नशे से पीड़ित है, कोई क्या भाई मेरा छुटवा दे नशा, कोई नहीं कहता। उनके परिवार वाले भी दुखी हो रहे हैं और पड़ोसी दुखी हो रहे हैं, सबने सारे दुखी हो रहे हैं। वही बात एक भाई ने बताया था भाई, उनके अगर आज खान खातर चम्मच भी नहीं है, चलो नहीं है वो तो उनका किसी कारण भाई नशे में किल्लत लगी, कल वो टाइम अपने पे ब्यास का आ गया, कोई नहीं, अब ना आज छुटवानी पड़ेगी उसकी, उसके परिवार के साथ लगना पड़ेगा। यदि हम उसके साथ नहीं लगे कौन लगेगा? आज ब्याह जो सारे ने कहा मैं बुलाया नहीं, बुला लेंगे, चलो ब्याह में बग देंगे। आज वो नशे में पड़ रहे उसके साथ, आज कहते नहीं मैं मन्ना बुलाऊँ, मैं छुटवाऊंगा उसका नशा है। ईपी के लड़ा के उसको मर गए तो सारा काम इकट्ठा हो जाएगा भाई। आज उसका गोड्डा मोड़ का, उसका गोड्डा मोड़ का, उसके मोड़ तो पहले जाओ उसके दो रहा
जो उनसे जिंदा पहले उनकी आदत छुटवा, आप पे नहीं बच जाएगा उसका परिवार। वो 10 दिन 12 दिन उसके घर बैठ दें जाकर, 10 दिन 12 दिन उसका नशा छुटवाने में ला दो है, सारे का भला हो जाएगा, उसका भला पड़ोसी का भला होगा। और नशा छुटवाना नहीं मतलब अपना कैथल में नशा मुक्ति केंद्र है, पहले तो अपना एक मुहिम चलानी पड़ेगा, अपना किलायत में जो सरकारी स्थल है उसमें नशा मुक्ति केंद्र खुलवाना पड़ेगा। सारे इकट्ठे हो नशा मुक्ति केंद्र के लिए बैठो भाई, इतनी दूर किसी में जाया जाए ना जाया जाए, पहले अपने किलायत में खुलवाओ नशा मुक्ति केंद्र भाई। नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा, कोई भी नशा करता दिखे भाई उसमें छोड़ इसके पहले तो किसी बात ना टाइम नहीं है भाई, इतनी दूर जाकर इलाज कराओ, किसी का पास में होगा तो सारे इलाज करा सके, गाँव गुआंडा ने फायदा होगा, किलायत ने फायदा होगा। अपना मैं तो यह कहूँ भाई अपना नशा मुक्ति केंद्र वाला किलायत में खुलवाओ, नशा छुड़वाओ। और रही बात स्टेडियम की, भाई स्टेडियम कोई नहीं खुलवाता, जितना अपना MC भाई है जोशी में खड़े होना चाहे, चेयरमैन भाई है, अपना सारे इकट्ठे हो गए भाई, पहले तो अपना स्टेडियम बनाओ, गाँव राम की तो बाद में देखियो, और नशा मुक्त छुड़वाओ, नशा मुक्त करो किलायत ने, पहले अपना MC अपना बाद में कर लियो, पहले अपना स्टेडियम बनाओ, स्टेडियम बढ़ागा जिसमें कुछ होगा। आजकल हमारे वर्ग हमारा सीख रहा खेलने प्रभाव बात जगह को नहीं, बड़ा गलियों में खेलना तो पड़ोसी भी गाली दे, हमारा बोल क्यों आ गई, हम किलकी क्यों मारो, सब में बड़ी बात अगर वो जाओगा कड़ा नहीं तो बता दो ना, किलकी मारेगा खेलने का नहीं, कूदे का नहीं और नशे का नहीं जाओ कड़ा जाओगे। स्टेडियम ले आओ, नशा मुक्ति केंद्र खुलवाओ, किलायत का जीते उद्धार होगा, नहीं कोई उद्धार नहीं होता भाई। धन्यवाद भाई, मेरी बात सुनिए। बहुत बढ़िया बात। अभी हमारे बीच में एक माता जी है, वो कह रही है मेरे विचार रखे जाएं, रज्जो माता जी है, कल तो बोलेगा, कल मैं माता जी बुलाने, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। भाई गाँव राम ने सारे राम राम भाई, और सारे मैंने जाना कि मैं सारे ने जानू भाई। ये भाई ने कहा स्टेडियम वाली बात, स्टेडियम भाई वो कौन बनता जो MC बना दिया, धन्य साहब गलत को नहीं कहना, मैं सही सारी सच्ची कहूंगा। कोई अच्छा युवा जो अंकल जैदार है भाई, जवान मौके पे चौका मारा है वो कहते ना हाँ जे ना जे ना, बड़े भाई तो मौका पे चौका मारे बंदा भाई, खड़े हो भाई एक बार, अंकित खड़े हो ले भाई, एक बार यहाँ खड़े हो ले। अजी तक है भाई नशा वाली बात, आधा काम में नशा होगा भाई, थाला भी किलायत में सारे सहजी बेचा भाई, और सारे थाने भी रहा भाई, दाने साहब कड़ाई भी कर नशा, समय के भी का चिट्टा भी का भाई, बड़ा किलायत ने मुक्ति केंद्र कर भाई, जल सारा हरियाणा मुक्ति होगा भाई, ऊँग नहीं होता भाई, ऊँ ताड़ी जाओ जाओ, आधा गांव इकट्ठा हो रहा है, नशा मुक्ति नहीं होता भाई, कौन बताऊ है मानने बात राणा जी। हाँ अंकित भाई करने मेरे से बात का सारे दाबा दाबे भाई, आधा सारे दाबा दाबे सारे के, हाँ सही कह भाई, ताताओं का नहीं कैमरा कर भाई, सारे आधा काम में नशा भी का भाई, सारे के बेल्ली नहीं करना, मेरा बेल्ली है कोई फिर आप कहना बस सच्ची सच्ची कहना, सूखी रहना चाहिए, बहन से काला तलवार लाग जाए भाई मुंह पे, स्मैक ले आप तो भाई सीधे कोल पाड़ेगा ना, वो ना बुला दे लेडीज। हाँ आप भाई नहीं को थोड़ी देर में बाद में बोलिए बदल भाई सही बोल रहे हो राणा जी मना अगर तो पीछा हो जा माफ मैं नहीं करता मैं नहीं हूं अंकित भाई बता दो घर में अब सच्ची कहो भाई, बिल्कुल उसके बाद दोबारा अब सच्ची कहो ना सही, अब सच्ची कहोगे MC साहब और यार कोई नहीं ना दे मार दे अंकित आप तक गांव में नशा बिक है, सारे सहजी सुन ले भाई एक बार लगने करके बोल ले एक बार बैठ ये मुंह पड़ा ना एक मिनट आई पूरा खड़ी उन्होंने देख कौन बंदे का नहीं मारा का नहीं देख। अरे भाई एक बार चुप हो जाओ, 3 लड़कियां जी, जोरदार बोलिए जोरदार, एक बार इन्हें सुनाओ, तीन तो सुनाओ। 3 लड़कियां जी, अरे एक छोड़ रखी है माम्या का, और ना मारा जो की छोटी ना आप गला रख दी जी, मैंने उसका भी वो है, मैंने दुआ दो छोरी ने, 2 मेरे 2 रहे, और मैंने बहुत वो है जी, रात दिन का दुख है, बच्चा ने मारन की धमकी दे, मैं कोई नहीं सुनाई करता जी, पूरा भी नुका ठाणा का जो रिकॉर्डिंग है जी, आज भी या राम बख्शा था जी दरखास्त दी थी, आज लगने सुनाई हुई, सारा दिन 3 बजे लगे तो गाड़ी लेकर फिरना, माना तो मेरे कौन था राम बख्शा, अरे बाहर निकल कर देखा को नहीं, फिर शान टाइम पर आया एकदम मार दिया हम बाद का दुकान में बढ़िया, किसी के पैसों का कभी नहीं हो रहा कोई भी, तो सीधी ये करना पड़ेगा जी, और के छोड़िए ले तो बिल्कुल तो रुपये ले गए अपना भेज जाए, रुपये ले मैं भेज जाए,
ये उसका कोई मतलब नहीं माना जी जिद अपने बच्चा की नहीं होगी हमारी क्या होगी वो हमारी क्या होगी जिद अपने बच्चा की नहीं होगी मना छोरी मिलनी चाहिए जी हाँ वो मम्मी का छोड़ रखी है हाँ बोलो परली साइड मुकर का बोलो आपने यहाँ पे उनता सुनाओ जी उनता है आप यहाँ पे उनता सुनाना आपने उनता आपने उनता जी का इधर हो गया मूरा गोबर खाता और 4 लड़के अपने में तो बैठे थे और वो टिक्के लामे थे और मैं चली गई तो मैंने दिखा भी आया फिर मैं उनकी पट सुनी मैंने इस तरह ने मार दूं मैं उनका दौरे चली गई मैं बोली बेटा किसके पहले तो मैंने नहीं बता और मैं जानू भी थी फिर मैं किस तरह कह सकूं ना मैं बोली कम तक मोट में तो मर लियो मैंने न्यू तो ना दिखाओ भी हम श्रीराम करा यू गाँव कम तक मोट में तो जो न्यू तो देख लो हमारी माँ बहन है कोई भी आवे तब नहीं दुख होता दुख तो ममने तो वह है हम ओट में तो चले जाओ मैनू कहा कर अपने मैं अपना रास्ता काटेगी मैं अपना घर आएगी घर आकर जो मैंने घर क्या तला के कहने का इन गल साड़ियां गला कोई उर्जे ना करो तुम इसी बात इसी कोई सामान न्यू बताओ भी हम कड़ी सा कांड देख ले अपना दी पूत का भी हमारा नाम भी नहीं आवारा हम बता सका इस जो हमारे बीच में माता जी ने सही कहा है इसमें एक ऐसा नंबर है अगर आप सभी के सभी वो नंबर लिखना चाहे लिख सकते हैं उसके अंदर आपकी सारी जो भी बातें होंगी कोई वीडियो भेजो कोई वॉइस कॉल करो कुछ भी करो आपके लिए नंबर है 92 540 9254049337 ये अभी बाद में बुलवाइए बाद में ऐसे है दोबारा नंबर लिखो 92 540 337 9254049337 ये नंबर है इसके ऊपर जो भी आप चीज भेजोगे कोई भी रिकॉर्ड करके भेजोगे या कुछ भी भेजोगे आपकी गुप्त रखी जाएगी ये पुलिस प्रशासन जो एसपी साहब आए थे उसके द्वारा दिया गया नंबर है सभी भाइयों ने इसके ऊपर अपना मैसेज डाल सको एक विचार हो रखा गया हमारे एमसी साहब ने रखा है भाई हम यहाँ से पैदल मार्च निकालेंगे खाने लग जाएंगे तो इसके लिए सबने साथ चलना है मैं जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने कहा जाता है कलाई के अंदर एक पत्रकारिता की नींव रखी थी और बहुत ही ईमानदार बहुत ही युवा भी ये कह सकते हैं आप मैं चाहूंगा वो भी अपने विचार रखे बीच में अगर रणबीर धानिया जी वो आए और अपने विचार रखे इसके लिए जोरदार सबका वाला पत्रकार ईमान जी आया था एक बार सारे नजदीक है जो आप दूर दूर से बैठ गए आगे आ जाओ आप भी सारे आ जाओ 2 मिनट की जो आप बात करने खातर जो ये बीड़ा उठाया युवाओं ने एक बार सारे नाटक करवा दो नेपाल में हर 4 बार में बिलियन साल दिए रहेगी आटा का दो सारे लवा शर्मा जी आगे आओ राणा जी आगे आओ न्यू ना करो तो मैं इतने मुंडे लग गए इतने मेरे से छतरी भी आगे का जो राणा जी आगे तो सबसे पहले तो सभी बुजुर्गों को भाई 2 मिनट आ जाओ भाई हमारे अंदर आ जाओ तो अरे एक बात सुन लियो भाई बीच में कोई सा बोल लियो ना यह चीज अपनी सबसे बड़ी गलत है देखा तो साफ कहा अनुशासन जरूरी है जो कोई सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता यह भी बात है कम से कम सुनो तो हो इस काम खत रहे हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां धन्यवाद सभी का और जो हमारे बुजुर्ग हैं महिलाएं हैं और महिलाओं ने भी ये बीड़ा उठा लिया है अब तो पीछे रहना भी नहीं चाहिए जब महिलाएं चौपाल पर पहुंच जाएं किसी बात को लेकर कि कोई समस्या होती है समाज में जब और वो कहते हैं तो महिलाएं भी रण को तैयार हो गई हैं तब तो फिर कोई घर में रहना भी नहीं चाहिए फिर तो अंतिम शंख इस अभियान का बच गया है कि जब महिलाओं ने आकर अपनी व्यथा बता दी कि हालात इस कदर खराब हैं कि समस्या है तो उसमें सबसे पहले जो हमारी राय है ताड़ी तो उस दिन बजाना जब ये शहर नशा मुक्त हो जाए मैं तो आपका बच्चा हूँ एक छोटा सा इस शहर का बच्चा हूँ और हमारे बुजुर्ग हैं इन्होंने हमारे को आगे बढ़ना और चलना सिखाया है
जो ये मिशन है कलायत में हम लगातार देखते हैं कि कोई बच्चे जो बीड़ा उठाते हैं वो 5-10 दिन में वो चल के टूट जाता है, और फिर जो साथ लगने वाले बच्चे हैं उनका हौसला गिर जाता है कि ये तो ना 5-10 दिन चलेगी ये बात, और फिर सभी आराम से बैठ जाएंगे और फिर बात वहीं आगे खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहली जो जरूरत है, जिस तरीके से सरकारें चलती हैं या जिस तरीके से प्रशासन चलता है, उसमें सबसे पहली जरूरत तो एक सेनापति की, कि एक आगे लगने वाला हो, और आप ये भी तैयार रहना जो आगे लगेगा उसको बुराई भी मिलेगी, उसके लिए भी आप पहले तैयार रह जाना कि जूते पड़ने वाले हैं और तेरे को बुला लिया है, इतना खड़े होना है। तो जब तक हमारा कोई सेनापति नहीं होगा, हम यहाँ 50 लोग बैठे हैं, हमारी प्रकृति में एक नियम है, नाम टेक रखा है सबका, मोनू, तो मोनू बोल रहा होता है। अगर किसी का नाम ना होता, हम कहते आइए भाई, तो कौन आइए, कोई नहीं, एक कोई पहचान नहीं है। जो कलायत की जो बात है, जैसे जस्सी भाई राणा बता रहे थे, विक्रम राणा ने बताई, वो हमारे जंग राणा जी बता रहे थे, वो हमारे सैन समाज के प्रधान जी बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, अंकित राणा जी ने बताई। तो सबसे पहले क्या चीज है, अब जो प्रशासन है, आप क्या सोचते हैं कि प्रशासन ये फाइनल कर देगा कि यह नशा न बिके? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप इस भ्रम में बैठे हैं कि प्रशासन ये कर देगा, आप घर में बैठे रहिए और प्रशासन ऐसा प्रबंध कर देगा कि नशा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आज फायदे की बात यह, प्लस बात यह है, आज प्रशासन आया आपके पास, आज यहाँ की जो व्यवस्था है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार में आवाज जा रही है, वहां ये रिपोर्ट है कि कलायत में नशा है, ठीक है। और आज आपसे पूछा जा रहा है भाई क्या करा हम, प्रशासन आज आपके पास है, सरकार आपके पास पहुंच रही है। आज आपने पहले खुद सजग प्रहरी बनना पड़ेगा, पहले अपनी गली मोहल्ले में हमें खुद आगे आना पड़ेगा, और उसके लिए ये जरूरी है कि आपस में हमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, मेलजोल भी होना चाहिए। हमें अगर प्रशासन या सरकार से टकराएंगे तो किसी बच्चे का नाम, कभी कोई गलत एफआई दर्ज होगी, कोई झूठा पर्चा दर्ज करा देगा, कोई अपने को आपस में लड़वा देगा, वो काम नहीं करना। सीधी नीति ये है कि एक संगठन बनाओ, और उस संगठन में हमारे कलायत शहर की 36 बिरादरी के, उसमें युवा, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सब शामिल होने चाहिए। कोई एक व्यक्ति डिसीजन ना ले, एक व्यक्ति को डिसीजन ना ले। एक और कमेटी बनाओ कि हमारी जो ये सारे हैं, हमारे पास मान लो 2000 नाम आ गए, 2000 नामों में एक कोर कमेटी बनाओ, 500 लोगों की, 200 लोगों की। अगर आपात कोई बात है, 2000 लोग तो एकदम बैठक में आ नहीं सकते, आपात कोई बैठक करनी है, आपात कोई फैसला लेना है, वो उस बात का फैसला ले। तरीका तो बनता है ये। अब जैसे विक्रम राणा बता रहे थे भी, ऐसे इस प्रकार की जो नशा है, जो स्टेडियम का हवाला देकर आप अपने बालका ने नशा के हालत में नहीं छोड़ सकते। अगर कलायत में स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम तो कलायत खंड में ही 28 गांव में एक है। कलायत खंड के जो 28 गांव 29 गांव हैं, 29 गांव में एक सरकारी स्टेडियम है, वो गांव बाता में है। तो क्या उसके बाद नहीं यहाँ खिलाड़ी बन रहे? धनौरी गांव में कोई स्टेडियम नहीं, नहीं सरकारी नहीं है। धनौरी गांव में कोई खेल स्टेडियम नहीं है, वहां की लड़की भारतीय हैंडबॉल टीम की कप्तान रही है। खेड़ी गांव में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कुराड़ गांव में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मटौर गांव में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कलायत में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं कि कलायत में खिलाड़ी नहीं है, कलायत में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो क्या करना पड़ेगा? अब जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिस दौर में तावा निकल के आए, जब ये बिल्डिंग थी हमारे पास, उस दौर में तो नहीं थी हमारे पास, या राजपूत समाज के पास, या ब्राह्मण समाज के पास, या सैन समाज, हमारे पास क्या पक्के मकान थे, पक्की गली थी, पक्का मकान भी नहीं था। तो हमने क्या किया, उन हालातों से लड़े हैं। जो बच्चे हैं ना, वो एक टीम है बच्चों की, मैं देखता हूँ नहर पे वो प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले तो उन बच्चों को आपने उत्साह बढ़ाना होगा कि वो खेल कार्यक्रम करें। मैंने देखा कि इनकी तराना भी प्रोग्राम में थे, बच्चों का खेल था। तो बच्चों को जब जगह जगह मैदान जचेंगे, यहाँ खेल रहा बच्चा, यहाँ बिबड़ी माता में खेल रहा है, या यहाँ मोर चढ़ाई में खेल रहा है, जब तक हमारे पास स्टेडियम ना हो, एक ऐसा माहौल बनाओ शहर में कि बच्चों को खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़े। जब स्टेडियम आ जाएगा और अच्छे बढ़ जाएंगे, हम आगे और बढ़ जाएंगे। केवल इस बात को बहाना बांध के आप ये नहीं कह सकते। कलायत में अभी जो आपने ताज़ा बता दूं, ये कहते हैं ब्रह्म की स्थिति पैदा हो जाए। कलायत में हाल फिलहाल में कोई स्टेडियम नहीं बनना, चाहे कोई व्यक्ति कितना बड़ा वादा कर दिए। उसकी कारण भी है,
6 एकड़ जमीन चाहिए एक जगह। कलायत नगर पालिका के पास कोई ऐसी जमीन नहीं है। विक्रमाणा BMC है, मैं भी वहां रहा हूँ। कलायत नगर पालिका के पास 6 एकड़ जमीन कहीं नहीं है। तो आप ये मान कर चलिए कलायत में अभी स्टेडियम नहीं बनेगा। अगर कद बनेगा जब आप अपना जनमत खड़ा कर लेंगे, हम किसी पॉलिटिशियन ने निकवाएंगे, मानने नहीं पता जमीन है नहीं है, आप खरीद कर दो। और जब वो राजनेता के नाक में दम आएगा वो अपने जमीन भी खरीद कर दे देगा। आप मांगोगे 6, वो 8 एकड़ भी दे देगा जब उसे कपेचारी होगी। अगर इस बात को सोचा, अगर हम आपस में लड़े जावा कि ये चेयरमैन ने बनाया, वो चेयरमैन वो ने बनाया, ये लड़ेंगे इन्होंने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। इस दिमाग में इस बात को कर दो, कलायत में हाल फिलहाल में सरकारी स्तर पर या नगर पालिका की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई स्टेडियम नहीं बन सकता। ये बात भूल जाओ, इस बात करो, ये तब बनेगा। नंबर 2 में तो जमीन है ही नहीं नगर पालिका हाँ, की। 6 एकड़ जमीन शहर में स्टेडियम बनाने के लिए 6 एकड़ जमीन चाहिए होती है। और तालाब के ऊपर स्टेडियम नहीं बनाया जा सकता। तालाब की जमीन को तालाब के रूप में रखा जाएगा। उसको आप झील बना सकते हो, उसको आप तालाब बना सकते हो, आप उसको पोंड बना सकते हो और कुछ करें। उसका खेल स्टेडियम नहीं बना सकते। सरकार की रूलिंग है, अम्बाड़ा में बना दिया था और उस पर 4 करोड़ रुपये लगे थे और 1 महीने के बाद उसको उखाड़ना पड़ा था। तो ये जो मेरा जो आग्रह है सभी से, क्या कपलपुर्णी की जमीन का मैं जो पार्क बनाया, अभी बताने लग रहे हैं किस वजह ये पार्क क्यों बनाया भाई? आप सुनो जी, हम उसको किसी दे रहे हैं। जमीन थी वहाँ किसकी थी? तो तो 6 एकड़ जमीन पूछ रहा हूँ मैं। आप मेरे बड़े हो, एक सेकंड, उन्हें उनको सवाल पूछने का अधिकार है। आप भी बाबा जी मारते बड़े हो, आप ये बताए 6 एकड़ जमीन पूरा पड़ी है और मैं इस बात की गारंटी दूं, चलो अब चल लांगे। अब इस टाइम SDM पे पावर है, अब भी पड़ जाएगा तो प्रस्ताव। अगर ये अब भी है तो अब चल पड़ो। पुरानी जो तहसील आ गई उसके लोग वो विवाद में वो किसी की एक मतलब जमीन उसका कुछ भी जो प्रशासनिक कार्य चल रहा था। हाँ, उसका ये चल रहा है, उनका ये दलील है। अब जैसे आप किसी जमीन पे इंक्रोचमेंट अपन कर, हम उस पर काबिज हैं। काबिज होने के बाद क्या चलता है भाई, जब तक कोर्ट डिसाइड करे हम तो बैठे ही हैं और किसी को नया बनाने देते वो। तो ये मैटर कोर्ट में गया है, डायरेक्टर के गया है। डायरेक्टर में ये आया कि वहाँ अभी जमीन पर नहीं बना सकते आप, कोई बिल्डिंग है वो। तो हमारी तो यही है, सब तक मैं तो 2 बात कहना चाहूँ कि एक आप यूनिट बनाओ और यूनिट बनाने के बाद जिम्मेवारी सौंपो कि विकास यादव की जिम्मेवारी है, और ये सैन समातेनी की जिम्मेवारी है, सुरेंद्र जी की जिम्मेवारी है, धर्मपाल शर्मा जी की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी है, अपने ने गाना गाना है, विकास में बच्चे बुलाने हैं, अंकित ने पानी का प्रबंध करना है, मान योग करना है। जब तक ये जिम्मेवारी नहीं होगी, अब यहाँ बुलाना दे रहे आप नहीं आए लोग, मर्जी है भाई। आप किसी ने तो नहीं कह सकते भाई आप पूरा फाइन तो नहीं सकते। नैतिक फर्ज है, नैतिक फर्ज है, बिल्कुल है। नैतिक और कानूनी फर्ज में दोनों में अंतर है। नैतिक फर्ज से जो आप बैठे हैं ना, आज अपने को दर्द हो रहा है भाई, नशा बंद होना चाहिए। जब ये मिशन आगे बढ़ेगा नहीं, फिर अपना गिल्ला पीछे चलने भी दोगे, तभी उन दोगे। राणा जी बैठे प्रधान है राजपूत समाज के। जब आप जैसे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, मैं ये कहूं कि ये बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या खातर तो मैं ताली बजा दूंगा भाई, ये बहुत बड़ी संख्या है। इतनी संख्या जब हो जाती है, एक आदमी ने भी तस्वीर बदली है, एक आदमी बदल रहा है, एक व्यक्ति ने भी, एक बच्चा ने भी टीम को जिताया है, होता होगा ये। एक बच्चा ने हारे हुए परिवार को जिताया होगा, एक बच्चा ने जो परिवार गरीब है उसको अमीर बनाया होगा नौकरी लग के, खेल में जाके। तो मैं ये कहूँ ये संख्या बहुत है, लेकिन इस संख्या ने अब क्या करना है, इस संख्या अपना एक संगठन बनाओ। कोई भी बच्चा, जो हमारी जो गुजारिश है, हालांकि हमारा ये फर्ज नहीं बनता, हम नहीं कह सकते एक मीडिया के नाते, लेकिन मैं इस शहर का नागरिक भी हूँ, बच्चा भी हूँ। मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पे किसी ने भी कानून के सिस्टम में, भाईचारा के सिस्टम में कोई ऐसी गलत पोस्ट नहीं डालनी कि कल ने उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाए, हम यो हमारा मुद्दा तो पीछे भग जाए, हम उसका पेंड छाना खातर फिरे जाए, 10 लोग हमारा लाना लेकर आवेंगे। विकास यादव थारा गिल्ला लग रहा था, थाना उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी, निर्मल जी कोई कपड़ा पकड़ा, कोई मेरा पकड़ागा। तो सबसे पहली जो जिम्मेवारी है, अगर समाज को बचाना है, कानून को मानना होगा आपको। कानून को इग्नोर करके, किसी ऑफिसर को गाली देकर, किसी ऑफिसर के खिलाफ गलत बात लिख के आप फंस जाओगे, आपको कोई बचाने नहीं आता। ये जो लोग बैठे हैं ना, अगर मेरे खिलाफ FIR दर्ज होगी, कोर्ट तो मुन्ने बुलावेगी, ठीक है। मेरी ये गुजारिश सबसे है, अपने बच्चों को भी समझाओ कि कोई गलत पोस्ट नहीं डालनी। आप ये सोचो कि मैंने कोई ना कोई आज सवेरे अच्छी राय देनी है। एग्जाम्पल है मेरे सामने,
अब बच्चों ने कुछ दिन पहले एक अभियान चलाया, उनका गौशाला में गद्दों की जरूरत है, उन्हें ग्रुप बनाया और जब उसमें दानवीर आगे आए तो शायद 2 दिन में, अंकित जी 2 दिन में 1 लाख कुछ उन्हें पैसे इकट्ठे कर लिए, गद्दे ले आए। अगर वो यूं सोचते भाई हम घर घर जाएं, देर आना जी पर्ची कटाने इमाम राज, ऐसा नहीं। मेरी ये गुजारिश है, सबसे पहले ग्रुप बनाओ, एक टीम बनाओ और टीम में जिम्मेवारी सौंपो। भाई आपका काम संदीप के, अगर मैं जैसे अब संदीप का मैटर है, उसको न्याय दिलाने के लिए हमने क्या करना चाहिए, वो कदम उठाना है। भाई उसके लिए शिष्टमंडल मिलो, भाई ये है क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई, उसकी कानूनी बात भी हम बता देंगे उसमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ग्रुप बनाओ युवाओं का, सबकी ड्यूटी लगाओ, सबकी ड्यूटी लगाओ, कोई नहीं छोड़ना, ना ताऊ हमारा ज्ञान छोड़ना और ना कोई छोटा वाला छोड़ना। भाई तेरा काम, अगर कोई स्कूल का पढ़ने वाले बच्चा है ना, उनको भी जोड़ लो। भाई आपने पोस्टर, होर्डिंग, पेंटिंग नशा के खिलाफ बनानी है, ठीक। गायक है ये सुनी बैठा, बहुत अच्छा गाँव है भाई, तना इसके खिलाफ जहाँ कहीं कार्यक्रम बजन गाना है। हमारे जो बुजुर्ग है ना, उनकी मदद लो कि हमने ये समस्या हो रही है, हमने यहाँ पंचायत करना चाहो या मीटिंग करना चाहो, इनके बगैर, बुजुर्गों के बगैर हमारा मिशन सफल नहीं हो सकता। ये इसमें ये बात भी पक्की नोट कर लेना, इनके बगैर कुछ नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले ग्रुप बनाओ और ग्रुप में ये तय करो, मैं कई दिन से ग्रुप को उसको देख रहा हूँ, मैं कोई कमेंट नहीं करता, मैं देख रहा हूँ उस ग्रुप में वो हमारे काम की चीजें नहीं है। अगर हम कीत को आपने 10 गाली देनी है, मेरे खिलाफ 2 शब्द बोलने हैं, निर्मल जी के खिलाफ 10 शब्द बोलने हैं, आप केवल भ्रांस निकाल रहे हो वहां, उसका कोई फायदा नहीं। वो काम तो हम कर देंगे आपका। अगर आपको प्रशासन ने आपने कुछ कहना है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, वो हम बोल जाएंगे, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, हम उसको सुन लेंगे भाई, हमने ये ठीक होगी ये बात। तो सबसे पहले ग्रुप बनाओ, हर एक बच्चे को जोड़ो, हर एक बच्चे को जोड़ो और अपनी अपनी यूनिट बनाओ। अभी जैसे अंकित जेलदार है, अंकित जेलदार का ये नोट करें कि अंकित जेलदार के जुम्मे 10 लोग हैं और 10 लोगों के लिए उसके पास, अंकित जेलदार के पास फोन जाएगा। अगर जरूरत है नरेश की, नरेश के पास 5 लोग हैं, नरेश के पास फोन जाएगा अपने की। तो ऐसी आपको एक श्रृंखला बनानी पड़ेगी, ऐसी एक गली मोहल्ले में ऐसी यूनिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। रुकना नहीं है। लोग तो ये कहेंगे कि कर दिया भाई थाना, लेकिन 10 दिन में मैंने ये नोट किया कि प्रशासन, हम आपको बता नहीं सकते कि प्रशासन बहुत प्रेशर में है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है। क्योंकि 10 दिन पहले क्या सुनते थे, छोरा ये साइकिल लेके उठाया गया, तो उसमें की है, ले गया, ये होता था ना। होती होगी बात, कैंची चौक पे या बस स्टैंड पे एक लड़का साइकिल उठा लिया और रोने लग रहा, मेरा साइकिल ले गया, कौन था, समय की है भाई, वो तो ले गया, उन्होंने बेच दिया होगा, उसने कोई वाली वारस नहीं, ऐसा नहीं है। उस घर वाले तय करवाओ भाई तम इसके वाली वारस अच्छा बुराई में है कि नहीं है, ठीक। समाज में हमें आपस में लड़ना, समाज में हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। नशा जहां से उस आ रहा है, हम समाज में इकट्ठा रह रहे हैं, नशा कहां से आ रहा है, कल्यात में तो कोई फैक्ट्री तो नहीं, समय की हुई फैक्ट्री हो, गांजा की हो, चिट्टा की हो, कोई नहीं। हमने तो केवल बाहर से आने के लिए उसको रोकना है और उसका जब आप रोकने में प्रयास करांगे, हमें आपस में बुरा नहीं होना पड़ेगा। हमने आपस में तो अगला दिन को है ना भाई, ये हमारा अंसुराना बैठा भाई, ये नशा कराया या कोई से शिकायत है, अब 10 आदमी से नाश्ता करने जाओगे सारे, भाई थारा लड़का शिकायत मिली है भाई, यो काम करा है, उसके सवेरे 10 जने पहुंचो, हम तो चाय भी पीवांगे, परोठे खावांगे और दोपहर में फिर आवांगे, ठीक होगा तरीका लो, ठीक नहीं है तो उसका करा जाओ रोटी खाना, बस सवेरे आगे अरे कल बताओ दोपहर ना आवांगे, इधर उसका जाओ, गाड़ी तो देनी नहीं क्यों पंडित जी, ठीक होगा। तो यूनिट बनाओ, छोटी बात मैं ये कहूँगा कि एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप में ड्यूटी लगाओ और सारे ये फाइनल करें कि मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ, हमारे को भी दुख होगा अगर किसी बच्चे के खिलाफ कोई FIR दर्ज होगी या कोई बच्चा आपस में लड़ पड़ा, उन्हें कोई चोट खा ली, कुछ कार्रवाई होगी, हमारे को भी दुख होएगा उस बात का, हमें भी वो चीज़ लिखनी पड़ेगी, हमारे को दुख होएगा। हम ये कह रहे हैं कि कोई ग्रुप में गलत कमेंट ना करो। अगर हम किसी को कुछ शिकायत है तो उसके पर्सनल ग्रुप पे, उस पे पर्सनल अकाउंट पे जाकर उसको बोल दो, उसको मैसेज छोड़ दो कि यहाँ आपकी ये गलती रही। तो सबसे पहले अपना संगठन खड़ा करो, ठीक है जी। और जो आज जो थी जंगाराम जी ने बहुत बढ़िया बात करी, हम पंचायत चला रहे थे, पंचायत का कोई अध्यक्ष नहीं था, इन चीज़ों को इंश्योर करो। वहाँ एक हमारा जब भी हम पंचायत करें, बैठक करें, उसका एक अध्यक्ष हो, हम उसके परंपरा अनुसार, उसको रिवायत अनुसार चला सका, ठीक। 2 बात। और तीसरा, आप एक अपना वो जस्सी राणा बैठे हैं,
आप अपना एक रजिस्टर लगाओ, उस रजिस्टर में नाम, मोबाइल नंबर, आप जिसके भी वहाँ कलेक्ट करते हो करो वहाँ से, और उससे आप राय भी ले और उसकी मदद भी ले। कानून को हाथ में नहीं लेना। कानून में आपको हाथ लेने में कुछ नहीं फायदा मिलेगा, हमें बैकफुट पे आना पड़ेगा। दूसरा, ये जगह पड़ी है, साफ हुई है, बच्चों को खेलने दो, खिलाड़ियों का साथ ले, यहाँ खेलने दो, यहाँ खेलने दो, कुछ आगे खेल लेंगे, अपना आप सिस्टम ठीक होएगा। ठीक, तो मेरी ये राय है आपसे कि जो कानूनी लड़ाई है संदीप की, कानून के बारे में SHO को मिलो, 10 लोगों की यूनिट बनाओ, 11 लोगों की बनाओ, आपका एक ग्रुप बनाओ। जिस बच्चे को लेकर कोई शिकायत है, उसका अगर लड़का ना हो ना, अगर उसके अगर ये बताओ कि ऐसे ऐसा ये सप्लाई करता है, कुछ करता है, और उसको पहले उसको भाईचारे में समझाओ, फिर कानून है। तो मेरी ये आपसे विनती है कि इस मिशन को अगर आगे आप बढ़ाना चाहते हो, नहीं, मैं ऐसे बहुत से मिशनों का गवाह हूँ जो कलायत में 25 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। 25 साल में मैंने ऐसे बहुत से मिशन देखे हैं जो चले हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 20 दिन, और फिर बैक हो गए। फिर लोग आज जो नहीं आए नहीं यहाँ, वो इसलिए नहीं आए कि आप जो भी बीड़ा उठाते हो सफल तो होता नहीं। तो आज जो आप आए हैं ना, आज अपनी ड्यूटी ये बढ़ गई, ये अपना तो बहुत जोर लगा के काम करना पड़ेगा कि 20 लोगों के बंड है, हमारा शहर में 15,000 प्लस वोट हैं और 25,000 के आसपास आबादी है। आप लोगों को ये पुण्य कार्य मिला है, आप बहुत भाग्यवान हो। अगर आप इस दिशा में काम करते हो तो आप ग्रुप बना के, मेरी आपसे ये गुजारिश है। और कानूनन जो कोई बात है, ये हमारे मीडिया के साथी हैं, आपने इनसे कोई राय लेनी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप किस तरह पोस्ट डाल सकते हैं, नहीं डालनी है, प्रशासन से संबंधित कोई बात है, मीडिया बोल देगा, आप बोल दो, आपके सामने आके मीडिया उसको चला देगा। तो आप लड़े नहीं उनके साथ, लड़ाई का समय आएगा। अब जैसे ये मैटर है, इसके ऊपर जब उनके पास एक हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया, आप उस पर ज्यादा फोटो डाल लो। आज पुलिस ने एक नंबर जारी किया, अगर आपको नशे को लेकर आपके पास फोटो है, वीडियो है, कोई शिकायत है, आप उसके ऊपर डालो। जब कलायत में उसके ऊपर 2,000, 3,000, 4,000 चीज डलेंगी तो क्या होएगा बताओ आप? पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बढ़ेगी, जवाबदेही है, कानून जिम्मेवारी है कि इतनी जिम्मेवारी आई है और ये इस पर काम करना है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जब भी आप मीटिंग रखें, उसका एक अध्यक्ष वहाँ हो और आप रेगुलर भी अपना एक प्रधान बना लें। ये बातें चलती रहेंगी आगे कि लोग कहेंगे ये प्रधान तो गलत है, इसमें यह कमी है, वो कमी है। कोई नहीं, आप एक बार बैठ के सभी डिसीजन कर लें, ग्रुप बना दें, किसी को गलत मैसेज ना करें बस, और कानूनी अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। मेरी सबसे ये गुजारिश है। धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, कहते हैं ना भाई, एक कोई चीज को अगर राय लेना चाहे तो जरूरी क्यों है, पत्रकार ज्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए कहता हूं मैं, इनके पास हर प्रकार की नॉलेज होती है, इनकी राय छोटी छोटी बातों में लेते रहे, चाहे कोई भी प्रधान है, कोई भी बोले, क्योंकि रजिस्टर सही राय देंगे हमें, ये पता है। मैं चाहूंगा संजीव जी है वो संजय जी अपने विचार रखते हैं। बस जाओ न्यूज पे तो यार दुख लगे, किस तरह काम चल रहा है। मेरा नाम संजीव। सबसे पहले मैं अपनी कलायत की महापंचायत को हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ, और साथ में पूरे कलायत वासी होता है, मैं अपने इंसाफ के लिए मांग करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले सभी ने पता है कि मेरे भाई के एक्सपायर हो गए थे, उसमें कुछ लोगों के नाम आए हैं, वो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। और सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि थाने में चलो, इससे पूछो कि वो अरेस्ट होने चाहिए, और दूसरा मुझे प्रोटेक्शन भी मांगनी चाहिए। और जो नशे के ऊपर बात है, उसके ऊपर बात ऐसे है कि नशा बेचने वाला तो नशा बेचेगा, उसने अपनी दुकानदारी चलानी है, और जिस जो नशा कर रहे हैं वो छोड़ नहीं सकते। जब तक नशा बेचने वाला नशा बेचेगा तो नशा करने वाला छोड़ नहीं सकता जी।